नई नई शादी हुई है उनकी, एकांत में शिव जी बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं। अवसर जान करके उनके पास आई और क्या पूछी, कोई हंसी मजाक थोड़ी किया, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि जो सांसारिक बात। तुरंत आके क्या पूछी कि प्रभु मुझे मेरे पिछले जन्म की याद आ गई है। कहा पूर्व जन्म कथा चित आई कि मैं पूर्व जन्म में सती थी, दक्ष प्रजापति की बेटी, और मैंने कौन सी ऐसी गलती की कि मुझको शिव जी को खोना पड़ा। गलती क्या की थी कि भगवान के प्रति सम्मान नहीं किया, शिव जी की बात नहीं मानी, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। ये पतिदेव बोला सब नर किन्नर चर अचर सब देवता लोग आपके चरणों की सेवा करते हैं। सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों में के निधान हैं, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं और हर शरणागत की इच्छा को पूरे करने वाले। कल्प जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानि सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि जाना। समीप आपक ने क्या पूछा कि मुझे भगवान की कथा सुना दीजिए। कहा नई नवेली दुल्हन है, क्या जिज्ञासा कर रही है अपने पति से कि रघुनाथ जी की कथा सुनना चाहती। जा सुभवन सुर तरु तर होई, सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। कथा सुना दीजिए मुझे। प्रभु जय मुनि परमारथवादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्मवादी। हे प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ रघुनाथ जी, भगवान राम के बारे में, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सर्व कुछ जानते हैं। और आपका सबसे बड़ा गुण क्या है? आप नित्य प्रति भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। तो आपसे ज्यादा अच्छा मुझे भगवान की कथा कौन सुना सकता? तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊं अनंग राति,
सादर जपहु अनंग आरती। आप रात दिन भगवान के नाम का जाप करते हैं, राम 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 राम। सादर जपहु अनंग राती, दिन रात। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल में, ऐसा नहीं। सादर जपहु अनंग राती, रात दिन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, ये मेरा ज्ञान है, सत्य की तरह ढीठ नहीं है, बड़ी विनती से पूछ रही है। मेरे मन में कुछ अज्ञान है, अज्ञानता है, मैं उस अज्ञानता को आपके समक्ष पेश करना चाहती हूं। क्या पूछा? राम सो अवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गति होई। हे नाथ, जिनका आप जप करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, ये अजन्मा निर्गुण अगोचर हैं या कोई और हैं? ये निर्गुण ब्रह्म हैं या सगुण ब्रह्म हैं? इनका रूप है या रूप नहीं? व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? जो नृप तनयन ब्रह्म किमि, नारी विरह मति वोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोरी। ब्रह्म कैसे? अगर महाराज दशरथ के यहाँ इन्होंने जन्म लिया तो ये ब्रह्म कैसे हुए? और यदि ये ब्रह्म हैं तो ये अपनी पत्नी के हरण पर पागल क्यों हो गए? पत्नी के विरह में बावली जैसे कैसे हो? इसलिए ये इनका चरित्र सुनकर के मेरी बुद्धि चकरा रही है। इससे आप मेरी समस्या का समाधान करिए। तब शंकर जी बंदऊ पद धर धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निजूर। जब सती ने ऐसा पूछा तो रघुनाथ जी का ध्यान किया शंकर जी ने और बोले, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साध दुरावई, आरत अधिकारी जस पावई। फिर पार्वती जी ने पूछा, मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं जो सवाल आपसे कर रही हूं, प्रश्न कर रही हूं, उसको पूछने की अधिकारी नहीं हूं, मुझ में योग्यता नहीं है। फिर भी मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूं। अति आरती पूछहि सुरराया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। मुझे दया करके रघुनाथ जी की कथा सुना दी। उनका बाल चरित्र सुना दीजिए, उनकी लीला सुना दीजिए, सीता जी का हरण हुआ वो सुना दीजिए। पूरी कथा पूछती है, सब सुना दीजिए। बचपन से लेकर के रावण वध, राज तिलक तक की कथा सुना दी। और जब ऐसा पूछा तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज, धन्य धन्य गिरिराज कुमार।
समान नहीं को पुकारी। पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावहि गंगा। हे पार्वती, धन्य हो तुम, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम्हारे बराबर इस समाज का, इस दुनिया का कोई उपकारी नहीं है। क्या उपकार कर रही है? पूछाऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भागवत में भी जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सवाल करते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी ने पूछा और तब धन्यवाद दिया सुखदेव गोस्वामी। पूछते ही खुश हो गए बहुत। बरियाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा, आत्मवित्त सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु परा। हे राजन, आपका प्रश्न लोकहित में है। बरियाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा। जबकि श्राप तो सिंह ऋषि ने परीक्षित महाराज को दिया है, तुम 7 दिन बाद मर जाओगे सांप के काट से। तो अपने बारे में पूछते मेरा कल्याण कैसे होगा? पूछा क्या कि जगत का कल्याण कैसे होगा, या जिस किसी का कल्याण कैसे होगा, या सभी का कल्याण कैसे होगा। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य। यहाँ पर भी शिव जी धन्य धन्य कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। अब बताते हैं रघुनाथ जी की कथा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय की है गुणावन, संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। चौपाइयां आप लोग भी गा सकते हो, टेढ़ा ही गाओ। जब मेरे पास 2-2 माइक है, मैं टेढ़ा गा सकता हूं, आप नहीं गा सकते। मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूं कि मैं किधर को गा रहा हूं। मैं गाना जानता नहीं, मैं बस लहर आ जाती है। पहली चौपाई पूरब को और दूसरी पश्चिम को जाती है। चारों दिशाओं में भगवान का राज है कि नहीं है? चारों दिशाएं भगवान की हैं, जिस दिशा में जा सकते। हमें कौन से राग यहाँ गंधर्व या ये सब राग गाने हैं? भगवान का गुणगान करना है कैसे? राम कथा सुंदर करतारी, जैसे पेड़ पर बैठे हुए हजारों पक्षी एक तारी बजाने से उड़ जाते हैं,
वैसे ही राम की कथा सुनने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावना। ये संशय क्या है? मैं सेठ हूं, मैं नेता हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं ये क्या है? ये पक्षी चिचियाते हैं जैसे पेड़ पर, वैसे है ची ची ची। मैं ये हूं, मेरे पास ये है। हमारे पास क्या है? कुछ है? अपना शरीर हमारा नहीं है और क्या है हमारा। इसलिए भगवान की कथा ये संशय रूपी पक्षियों को, ये संशय रूपी जो चिचियाहट करती हैं हमारी भावनाएं, हम दिन भर जो बातें करते हैं उसको उड़ा देती है। और ये कुल्हाड़ी है राम कथा कलि बिटप कुठारी। राम की कथा कली काल रूपी वृक्ष को जड़ से काटने में सक्षम है। कली के जो भी दोष बताए हैं, अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो हम पर कली का कोई दोष नहीं है। महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। अगर आप उन 4 स्थानों में जाएंगे ही नहीं तो कली क्या कर लेगा हमारा? अभ्यर्थ महा तस्मै स्थानानि कलयो ददो द्यूतम पानम स्त्रिय और यत्रा धर्म चतुर्विधा सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्युत माने जुआ, पानम माने शराब, द्यूतम पानम स्त्रिय माने व्यभिचार, सोना मतलब सोना नहीं, अहिंसा। सोना तो बाद में मांगा उसने, 4 पहले मांगा फिर बाद में सोना। अगर आप इन 4 चीजों से बच जाते हैं तो कल ही आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जुए से, दारू से, शराब, तीसरा व्यभिचार से, चौथा हिंसा से, और 5वां बताया सोना। सोना कहते हैं अधर्म करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर हम अनाप शनाप झूठ बोल करके, गलत धंधे करके धनी होते हैं, उस धन में कली का वास होता है। भले हम संसार की हर वस्तु को इस धन से खरीद सकते हैं, लेकिन अपने मन की शांति को नहीं खरीद सकते। अशांत रहेंगे हम। ये 5 चीजों में कली होता है। और भगवान की कथा हम सुनते हैं, नामों का जाप करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, उसके घर में कभी भी कली का कानून लागू नहीं होता। भगवत गीता किश्चित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। भगवत गीता किश्चित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। सकृदपियेन मुरारी समर्जा, सकृदपियेन मुरारी समर्जा, सकृदपियेन मुरारी समर्जा, सकृदपियेन मुरारी समर्जा। क्रियते तं यमेन न चर्चा, क्रियते भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम,
गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी गठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी गठरे शरणम ये संसारे बहु दुस्तारे ये संसारे बहु विस्तारे ये संसारे बहु दुस्तारे ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाई मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते बोली श्री रामचंद्र की जय। एकादशी का व्रत, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ होता है। एकादशी रखने से सब व्रतों का फल आ जाता है। मंगल, शनि, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, फिर ढूंढ ढूंढ करके कोई और ये सब रखने की कोई एक रखो, 1000 का नोट जेब में रखो, सब आ गया। 500 भी आ गया, 100 भी आ गया, 50 का नोट भी आ गया, 20, 10, 1 रुपए का कॉइन भी उसमें आ गया। पेड़ की जड़ में पानी दो, एक ही बाल्टी दो, पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। पूरे पेड़ में 50 बाल्टी पानी डाल दो कि जड़ में एक बूंद नहीं गया, पेड़ सूखेगा नहीं सूखेगा। इसलिए जो इष्ट देव है, भगवान है, उसके शरणागत होइए। 50 को पकड़ के क्या करो, भगवान को पकड़ो, उसके चरण पकड़िए। तब शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूं भवानी। तुम्हारी एक बात मुझे ठीक नहीं लगी। देखिए शिव जी का भाव देखिए यहां पर। जब पहले उसने कहा कि रघुनाथ जी की कथा सुनाओ, तब तो उसकी बड़ाई की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहु कोई उपकारी। पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पहले 2 चौपाइयों में बड़ाई की है, तुम धन्य है, तुम परोपकारी है। भाव क्या है? अगर हमारा कोई सेवक, हमारा शरणागत, हमारा शुभचिंतक, हमारा नजदीकी कभी कोई गलत काम करे, गलती करे, अपराध करे, तो हम तुरंत डांटते हैं। और लेकिन जब कभी अच्छा काम करे तो शाबाशी नहीं देते। जितनी जल्दी हम गलती पर डांटते हैं, उतनी जल्दी अच्छे काम पर शाबाशी देते हैं। तो जो कोई अच्छा काम करे तो उसको धन्यवाद भी देना चाहिए, गलती करने पर डांटना भी चाहिए,
लेकिन अच्छा काम करने पर आशीर्वाद धन्यवाद। तो शिव जी पहले आशीर्वाद देते हैं, धन्य धन्य राजकुमारी। अब यहाँ पर कह रहे हैं, देखो पार्वती, तुमने बात तो भले अज्ञानता में कही है, अनजाने में, लेकिन मुझे तुम्हारी बात जची नहीं है। क्या नहीं जची? कि महाराज दशरथ के पुत्र वही हैं या कोई और ब्रह्म वही हैं, क्या दो दूसरे हैं? तुम्हारे मन में भाव आया कैसे? अज्ञ अकोविद अंध अभागी। खरी खोटी? कौन लोग पूछते हैं ऐसा सवाल, वो भी उस पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में? अज्ञ अज्ञानी लोग, अकोविद मूर्ख, अंध अंधे, अभागी भाग्यहीन है। तुम्हें भगवान के बारे में संशय, राजपुत्र हैं या ब्रह्म हैं या दोनों, ये भाव आया कैसे? अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विशरम कुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कौन ऐसा सवाल करता है उस परमात्मा के बारे में, उस राम के बारे में? जो लोग व्यभिचारी हैं, छली हैं, कपटी हैं, जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी है, वो इस तरह की बात करते हैं। डांटते, पूछा कैसे ऐसा? जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका। जो कथा तो सुनते नहीं, कल्पित बातें कह देते हैं। बहुत खरी खोटी सुनाई। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भज राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। ध्यान करो उस रघुनाथ जी का, श्री राम का ध्यान कर, भजन कर और सुन, मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण वेदा। सगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहते सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा। तेहि किमि कही है विमोह प्रसंगा, तेहि किमि कहे विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद स्वरूपा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहीं
पुनि विज्ञान बिहाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, नहीं तह मुनि विज्ञान बिहाना, नहीं तह पुनि विज्ञान निहाना। हे देवी, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये वेद पुराण कहते हैं। जो अगुण है, अरूप है, अलग है, अज जोई, भगवान भक्त के प्रेम के वश में होकर के निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बन के आ जाता है, निराकार आकार धारण कर लेता है। किसके वश में? प्रेम के वश में होकर। एक निराकार ब्रह्म है, एक साकार ब्रह्म है। भगवान निराकार भी हैं, साकार भी, निर्गुण भी हैं, सगुण भी, लेकिन एक दूसरे के आश्रित। जैसे बल्ब जल रहा है, आपने देखा, ऊपर जल रहा है, ऊपर बल्ब है, उस बल्ब का प्रकाश यहां पर, तो बल्ब को, ट्यूबलाइट को या मरकरी को, जो भी लाइट आप देख रहे हैं, इसका साइज है कि नहीं, जहां से लाइट आ रही है। लेकिन जब इसकी लाइट स्प्रेड होती है, फैलती है, इसका आकार नहीं है।